नारायण 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 भजमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जी स्वामी जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जी महाराज जी, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में जैसे ग्रामीणांचलों में एक प्रथा सी चल गई है कि मतलब इस समय देवताओं की पूजा अर्चना करना लोग बंद कर देते हैं। तो जैसे ये पितृ प्रधान तो पूजा है, पर देवताओं की भी तो पूजा करनी चाहिए ना। पितृ भी अपने आप में देवता ही हैं। जी। तो पितृ देवताओं की भी पूजा होती है, इसलिए जब पिंडदान होता है तो पिंडदान में भगवान का भी पिंडदान होता है, तो उसमें भगवान की पूजा तो होती है। जी। संकल्प होगा तो विष्णु 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 तो बोला ही जाएगा। तो भगवान की पूजा किसी भी काल परिस्थिति में किसी भी समय बंद नहीं करनी चाहिए, बंद नहीं की जानी चाहिए। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में और पूजा करना चाहिए। इस पक्ष में किया गया अनुष्ठान पूजा जप तप वो सारा पुण्य पितरों को मिलता है और उनकी सदगति होती है। कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में आपके पास कुछ नहीं है तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके केवल अपने पितरों के लिए दोनों हाथ उठा के कह दो कि हे पितरों, हमारे पास कुछ नहीं है, और उनकी याद में केवल नेत्रों से 2 आंसू बहा दो तो वो आंसू को ही ग्रहण कर लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। घास उठा के उखाड़ के और गैया को खिला देने से वो घास का पिंड मान लिया जाता है कि घास का पिंड आपने गैया को खिला दिया तो उस पुण्य से पितरों की गति हो जाती है। कुछ ना होने पर ये बात भी है, और है तो आप बढ़िया तिल के बाद वो बनाइए पिंड और बढ़िया जौ के तिल के पिंड बना के और दान कीजिए, पिंड दान कीजिए, अन्न दान कीजिए। सब भगवान की पूजा किसी भी काल परिस्थिति में ईश्वर की पूजा बंद नहीं होती। चूँकि हमारे मन में चल रहा था, चूँकि आपको इस समय पूरा विश्व सुन रहा है, तो आपके माध्यम से ये जानकारी जन जन में व्याप्त हो गई। और महाराज जी, श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण का फल विशेष रूप से क्या हो जाता है? कहते हैं गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। सतेनापिर मुक्तिर्मे न भविष्यति। यदि गया जैसे गौकर्ण जी ने गया श्राद्ध तो धुंधकारी का किया, पिंडदान किया, पर चूंकि उनने नाम गोत्र गलत लिया था क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये मेरा भाई है, जबकि वो बहन का था। धुंधकारी जो था वो उनकी अपनी माँ का जो धुंधली की बहन का बेटा था, तो गौकर्ण जी के मौसी का लड़का हुआ। चूंकि वो नाम गोत्र गलत बोल रहे थे, उन्हें यही था कि हमारे नाम गोत्र का है। क्यों गुरुजी, बात सही है जी। इसलिए उनको उसका फल नहीं मिला। फिर भी गया श्राद्ध करने के बाद भी किसी की सदगति में कोई बाधा हो तो भागवत सुनने के बाद उसकी सदगति निश्चित है। क्योंकि भागवत कितना भी बड़ा पापी कोई ना, भागवत जी में लिखा ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारणता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। कितना भी बड़ा पापी हो उत्तर ही जाएगा भागवत के अनुष्ठान से। जी सादर जय श्री राम जी। गुरु जी के चरणों में सादर नमन जी। गौरी गोपाल भगवान की जय। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। मेरे सामने में 2 जो बैठे हैं, राजा राम कौशिक और रामेश्वरी कौशिक, इनके कोई संतान नहीं है। अच्छा। और अभी तक के 9 भागवत ये लोग सुन चुके हैं जी। अभी 31 अगस्त से 6 सितंबर तक हरिद्वार में कथा सुन के आपके शरण में आए हैं। इनका एक ही निवेदन है कि हमारे आगामी जो जीवन है वृंदावन में हम लोग वास करेंगे और आपकी छत्र छाया में कोई सेवा करेंगे। बिल्कुल, हमारे लायक जो सेवा हो आप बताइए। ये बोलेंगे? बोलिए बोलिए, बात करनी है तो कर लीजिए। बोले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जो हम लोग भागवत करवाए हैं वो मन्ना था हमारा कि हम लोग कि बच्चा हो जाए करके, वो भी नहीं, हम सक्सेस नहीं हुए, इसीलिए हम लोग वर्ष कितने वर्ष हो गए विवाह के? 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए। बच्चा दानी निकल गया 25 साल की उम्र में। निकल गया बच्चा दानी? क्यों निकल गया? कैंसर हो गया था। तो देखो, अब जितनी चाहत पुत्र की है उतनी चाहत यदि भगवान को पाने की हो जाए तो भगवान जिनको मिल जाए तो उन्हें फिर क्या चाहिए। मीरा बाई किसके लिए रोई? बेटे के लिए कि भगवान के लिए? भगवान के लिए। इसलिए तुलसीदास जी किसके लिए रोए?
भगवान के लिए कि बेटे के लिए? भगवान के लिए। फिर इसलिए जो भगवान को पाता है, जिसका मन भगवान में लग गया, जी। जिसने प्रभु का प्रेम पा लिया, वो सब पा गया। जी। वरना चार चार बेटा जिनके हैं, यदि मन भगवान में नहीं लगा तो चार बेटा पाके क्या पाए? बहुत सारी वृद्ध माताएं ऐसी हैं जिनके चार चार बेटा हैं और वो रोटी नहीं देते, और वो माताएं आज गौरी गोपाल में रह रही हैं। तो बेटे हैं तो सही चार चार, पर बुढ़ापे में एक रोटी का सहारा नहीं है। तो ऐसे बेटे ईश्वर ने आपको पुत्र नहीं दिया, इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। कारण क्या था? शायद आपको बेटा मिलता और उस बेटे को पाने के बाद आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ता, शायद आपको घर का त्याग करना पड़ता, शायद कुछ भी हो सकता था। इसलिए ईश्वर ने आपको बहुत बड़े संकट से बचा लिया। ईश्वर कई बार नहीं देते ना, उसमें भी कृपा होती है जी। और देते हैं उसमें भी कृपा होती है। पुत्र क्यों होता है? कहते हैं पुत्र हमेशा माँ बाप का ऋण चुकाने के लिए होता है। जिसके सिर पर ऋण होगा उसके बच्चा आ जाएगा चुकाने के लिए। जिसके सिर पर ऋण था ही नहीं, भगवान ने उसे दिया ही नहीं कि भाई तू तो मुक्त है ऑलरेडी, ऋण है ही नहीं तो तुझे क्यों झंझट में रखना। तो आपके सिर पर कोई ऋण नहीं है, इसलिए ईश्वर ने आपको दिया ही नहीं। इसलिए ना देकर आप बताओ कि ईश्वर ने आपको पुत्र ना देकर कृपा की, अच्छा किया कि आपके साथ बुरा हुआ? भगवान को पा लिए, अच्छा हुआ। इसलिए अब मन को पूर्ण रूप से, मीराबाई ने भगवान को पा लिया तो आज तक याद है, दुनिया को मीरा का नाम याद है। और जिनने बेटे पाए चार चार छः छः, उन्हें कौन जान रहा? आपके पड़ोस में किसी के 4 बेटे हैं, किसी के 10 बेटे हैं, कौन जान रहा उन्हें? बगल की गली वाला नहीं जानता। लेकिन जो भगवान को पा लेता है उसे दुनिया जान जाती है। और यही जीवन की सार्थकता। आपके घर में, आपके आसपास किसानी होती है? किसानी, हाँ खेती होती है? हाँ। लोग खेत में गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं। छत्तीसगढ़ में तो धान बहुत होती है। तो धान जब बोते हैं, गेहूं भी होती होगी, गेहूं होती है आपके क्षेत्र में? गेहूं जब बोते हैं ना, तो किसान गेहूं तो बोता है, तो उसे गेहूं तो मिलती ही मिलती है, पर भूसा फ्री में मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? भूसा पाने के लिए कोई किसान गेहूं नहीं बोता, गेहूं बोता है गेहूं पाने के लिए, पर भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह ये जीवन मिला है भगवान को पाने के लिए। ये बेटा बेटी मान सम्मान तो भूसे की तरह है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बहुत संत हुए हैं, बहुत लोग हुए हैं जिनके बेटा नहीं हुआ और उन्होंने भगवान में मन लगा के अपना कल्याण कर लोगे तो आपका जीवन आना सार्थक होगा। आपन कल्याण नहीं कर पाओ तो फिर 4 बच्चे पालो आप, वो कल्याण हुआ नहीं तो 4 बच्चे पाके भी क्या करोगे? दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शरीर बड़े भाग्य से मिला है। अब पूर्ण रूप से वासना हटा दीजिए, पुत्र की कामना हटा दीजिए। किसकी कामना रखेंगे? भगवान। केवल एक भगवान की सिवा हमें हमको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। एक भगवान। नरसिंह जी की बेटी ने नरसिंह जी से कहा कि तेरा सांवरा तो झूठा है, देखो मायरा भरने नहीं आया। तो नरसिंह जी बोले जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लो गुण गासी। एस बाई, नानी बाई को डांट रहे हैं अपनी बेटी को, सुन बाई, यदि मेरा सांवरा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं उसकी भक्ति इसलिए थोड़ी करता हूं कि वो मेरी बेटी के मायरा भरने आए। वो आए ना आए फिर भी मैं उसका चिंतन करना नहीं छोड़ूंगा। वो बेटा दे या ना दे फिर भी मैं उसका चिंतन करना नहीं छोड़ू। यही प्रेम है, इसी से कल्याण होगा। ये ना वो हरिद्वार से आए हैं, तब से ये यहीं रहने चाहते हैं। रहो, अच्छा है, रहो, सेवा करो। तो कुछ सेवा दे दो इसको। हाँ, तो अभी ऊपर कार्यालय में बात कर लेना जी। और किसका प्रश्न है? अभी आपको बात करनी है? अभी श्री हरिवंश गुरु जी। अभी आएगा माइक जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि राष्ट्र के ऊपर और अपने अध्यात्म के ऊपर भी। एक तो मेरा खुद के लिए प्रश्न है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब मैं किसे पूजूं, मतलब जो एक होता है ना पर्टिकुलर किसी एक को लेकर चलना, ऐसा नहीं समझ आ रहा मुझे खुद को। आप किसको पूजते हैं अभी? अभी वैसे तो मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, पर जैसे हमारी कुल देवी हैं काली माता, और मैं बचपन से वैसे मैं 5-6 साल की उम्र से ही हनुमान चालीसा का पाठ करता था। और भगवान राम में भी मेरी बड़ी आस्था है, बांके बिहारी में भी बड़ी आस्था है। जब भी मैं वहाँ, जैसे मैं राम मंदिर गया या आज बांके बिहारी मंदिर गया, तो वहाँ जाते ही मतलब मुझे इतना, मेरे आँखों में इतना ज़्यादा आंसू रोना आ जाता है, कुछ कहना नहीं।
और आज कुछ समय से अभी पीछे 2 महीने से लगभग जब मैंने ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में कुछ फैमिली कारणों की वजह से जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ध्यान लगाने की कोशिश करूं कि उससे थोड़ा नकारात्मक भाव ख़त्म होंगे। तो जब मैंने ध्यान लगाना शुरू किया, ऐसे मैं आंख बंद करके बैठता था, तो जैसे आमतौर पे लोग जब आंख बंद करके बैठते हैं तो उनको अंधेरा छा जाता है आगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जब मैं आंख बंद करता हूँ ना तो मैं मतलब जैसे ब्रह्मांड दिखता है मुझे, ऐसे लगता है कि मैं कहाँ क्षीर सागर भगवान विष्णु दिखते सही है, हैं कि सही, माता। आपका ध्यान सही है। हाँ जी। और ऐसा मैंने है कि देखो कन्फ्यूज ना होइए, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो देवताओं को चित्त में रखना नहीं चाहिए, हाँ जी। भगवान को चित्त में रखना चाहिए। देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। देवता कितने हैं? 33 कोटि। हाँ जी। और भगवान कितने हैं? भगवान तो एक ही है। एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर हाँ जी। एक है। जी तो उस एक का नाम ही नारायण है। जी। वह नारायण जब प्रहलाद पर संकट आया तो हमारे भगवान श्रीमन नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए। जी। फिर त्रेता युग आया, रावण का अत्याचार बढ़ा, तो हमारे भगवान नारायण रावण जैसे पापियों को मारने और धर्म की स्थापना करने, मर्यादा की स्थापना करने के लिए हमारे नारायण त्रेता में राम बन गए। फिर द्वापर आया, कंस का पाप बढ़ा, गीता को प्रकट करनी थी, तो भगवान श्रीमन नारायण द्वापर में कृष्ण बन के प्रकट हो गए। कलयुग आया, कलयुग के आखिरी में हमारे नारायण भगवान श्रीमन नारायण कल्कि अवतार लेके प्रकट होंगे। समुद्र मंथन हुआ, पहाड़ धंसने लगा, तो हमारे भगवान नारायण कछुआ बन के प्रकट हो गए, पहाड़ को धारण कर लिया। भगवान को लगा कि राजा बलि पर कृपा करनी है, तो राजा बलि के लिए वामन भगवान नारायण बन गए। तो भगवान नारायण के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। कंफ्यूज ना होइए, चाहे राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, नरसिंह कहो, सबका मतलब एक ही है। एक है। रही बात हनुमान जी की, तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो कौन बैठा था भीतर? भगवान राम और माता सीता। राम। तो राम कौन है? नारायण। तो शंकर जी कौन है? सॉरी, हनुमान जी कौन है? शंकर जी। शंकर जी भी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहते। जी जी। तो हरि हरि और न भेदा, और गुरुजी हरि जैसे हर में कोई भेद ना मानो, राम कृष्ण में कोई भेद ना मानो। क्या समझ में आया? पहले बताओ, कंफर्म कराओ, क्या समझे? यही समझ में आया जी कि हरि जो विष्णु नारायण है वो ही सब कुछ है। हाँ, अब कंफ्यूज नहीं होगे? नहीं जी, अब नहीं अब confuse क्या है। जपोगे? नारायण नारायण। श्रीमन नारायण। और गुरुजी जैसे कि ना मैं एक दिन ऐसे बोलो ही एक बार श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। ठीक है। गुरुजी एक दिन मैं जैसे ध्यान में बैठा था ना, तो मुझे मतलब जो आभास हुआ बैठे ऐसे, मतलब जब मैं आंख बंद करता हूँ, जैसे अभी मैं बंद कर लूँ ना तो तुरंत ही मुझे सब कुछ दिखने लग जाता है। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने माँ काली का रौद्र रूप देखा, और उनका रौद्र रूप चल रहा था, और इसी में मैं उसको देख के डरने लग गया, मुझे कंपन होने लग गई मेरे शरीर ठीक है। में। और इसी के साथ तुरंत थोड़ी देर में ही उनके रौद्र रूप के आगे चारों तरफ मयूर पंख मुझे नजर आने लगे, और उससे फिर मुझे शीतलता मिली। सही और है। फिर माँ ने मुझे कहा कि मेरा मंदिर बनवाओ, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, तो आप सामर्थ्यवान बने तो एक मंदिर छोटा सा बनवा के पूजा करिए। मंदिर का मतलब है कि ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, अपने मन को ही मंदिर बनाओ। ये भी इशारा है कि मन को मंदिर बनाओ। ईंट पत्थर का मंदिर ही नहीं होता, मन को भी तो हम पवित्र करके मंदिर बना सकते हैं। और गुरुजी एक सवाल मैं राष्ट्र के लिए पूछना चाहता पहले जो समझ में आई, मन क्या है? हूं। मन मंदिर है। मन मंदिर है। मन नाला भी है। हाँ, अगर गलत जिसका दिशा मन से- गलत जा रहा है वो मन नाला है, जी जी और जिसका मन भगवान में लगा है उसका मन ही मंदिर है, और उसी मन मंदिर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जी जी। अब आगे। एक राष्ट्र के लिए सवाल है मेरा, जैसे कि हम जब भी अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, पिछले साल अभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पिछले वर्ष मेरी जब से शादी हुई है, मैंने बहुत सारे तीर्थों के मुझे दर्शन लाभ हुए। तो सबसे पहले शादी के तुरंत बाद हम गए बाबा विश्वनाथ बनारस में। ठीक तो है। जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा, जैसे कि सुना तो हुआ था, और जैसे सोशल मीडिया के द्वारा देखा भी हुआ था, कि देखा कि नीचे भवन है, भगवान का मंदिर है, ऊपर गुंबद है वो इस्लाम का। और फिर इसके बाद जैसे राम मंदिर का तो हम सब जानते ही हैं, अभी फैसला आया और राम मंदिर भी बना। और आज यहाँ भी जब मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गया तो वहाँ भी हमने देखा कि नीचे मंदिर है और ऊपर वो मकबरा सा बना हुआ है। तो मतलब, और जहाँ भी हम जब भी अपने धार्मिक स्थलों में जाते हैं, हिंदू धर्म के किसी भी धार्मिक स्थल में जब हम सब लोग जाते हैं, तो हमें ऐसा वहाँ पर जाके ना थोड़ा सा हीन भावना आ जाता है। वो हीन भावना अपने धर्म की वजह से नहीं आता, धर्म की वजह से तो हमें गर्व होता है, अपने पूर्वजों पे भी गर्व होता है, लेकिन आज की जो समाज में जैसा स्थिति है हिंदुओं का, उस वजह से हीन भावना आता है कि 100 करोड़ से ऊपर की आबादी हमारे विश्व भर में होते हुए भी, सारे हिंदू समाज की, और हमारी ये दुर्गति है
कि हम अपने मंदिरों की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ती है। जबकि यही जब हम देश दुनिया में और भी जितने भी धार्मिक स्थल हैं अलग अलग धर्मों के, छोटे से, अगर एक सिख धर्म का उदाहरण आप ले लीजिए, हम में से ही निकला है और 2% के करीब उनकी आबादी है पूरे देश दुनिया में। अगर वहाँ आप जाओ तो वहाँ भी उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षाकर्मी कर रहे हों। वो अगर करते भी हैं तो उनके खुद के लोग करते हैं। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है, हमारे संस्कृति में ऐसी स्थिति है, हम लोग भीरू या कायर या मैं कहूँ तो नपुंसक भी कह सकता हूँ कि हम हो चुके हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा कर्मियों से करवानी पड़ती है और हम वो अपनी चीज़ें ही हम लेने के लिए कोर्ट से लड़ रहे हैं, 500-500 साल तक लड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी चिंता है, पर अब क्या है, ये देश ना एक संविधान है, एक सिस्टम है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो, खून ना बहे और हमारे अधिकार हमें मिल जाए, उनके अधिकार उनको मिले। जहाँ मंदिर हैं वो मंदिर की भूमि हमें मिल जाए, जो उनका है वो उन्हें मिले। तो अब शांति से काम हो रहा है। पहले तलवारों के बल पे काम हुआ, गर्दन काट काट के पहले लहू बहा बहा के मंदिर तोड़े गए और मस्जिदें बनाई गईं। अब की सरकार चाहती है कि लहू ना बहे, खून ना बहे और शांति से कोर्ट कचहरी के द्वारा ही निर्णय हो जाए। अब राम मंदिर बना, किसी का खून नहीं बहा। 500 साल तक जिस लड़ाई को सनातनी लड़ते रहे, भूमि भी आ गई, मंदिर भी बन गया। सब्र रखेंगे, सनातन अपना मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। तो बिना हम सनातन, यही तो सनातन की सुंदरता है कि हम जीत भी जाते हैं और खून भी नहीं बहता। जी जी। और महाराज जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक मिनट जी, आपका धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि जैसे मैं असल में सही मानिए ना तो मैं बाबाओं को नहीं मानता, लेकिन हाँ, जैसे कि कुछ बाबाओं को आज के समय में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जैसे एक बागेश्वर वाले बाबा जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रेमानंद जी महाराज, आप भी हो उसमें, और एक ठाकुर जी, जो उनका अभी पूरा नाम नहीं याद मुझे। तो वो इसलिए वो मानने का एक कारण भी है। एक ये कि दान तो सभी लेते हैं। जैसे हमारे देश में लाखों मंदिर मठ होंगे, बड़े बड़े संत हैं, तोंद निकाल के बैठे हैं, लेकिन उनमें से कोई दान तो सब ले रहे हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप जैसे कुछ संत हैं जो उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात, आप लोग समाज को एक शिक्षा भी देते हो। जैसे अभी आपके पीछे तो बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आपके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि आपने माताओं बहनों के लिए जो भी अच्छी बातें ही बताई थी आपने। समाज में जो भी मेरी पत्नी है, मेरे पड़ोस में जितने भी औरतें हैं, वो सब आपकी तारीफ ही कर रहे थे कि महाराज ने बहुत अच्छा किया। और मैंने देखा भी, जितने भी अच्छी औरतें थी वो सब समर्थन में ही थी आपकी। जो गंदगी थी उनके ऊपर ही कीचड़ जाके लगा, सही निशाने पर लगा आपका तीर जो भी था। श्रीमन नारायण। बिल्कुल, जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मैं हरियाणा से आई हूँ। बोलो बेटा। करनाल लगता है और ससुराल राजस्थान है जी। लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी। कहाँ से हो आप? करनाल? हाँ जी, जिला करनाल, गांव राजस्थान। और राजस्थान? मुझे पी के बहुत मारता है। और मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। तो आप यहाँ आ गए? हाँ जी। मैं तो उनको बताए कि आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो सबको पता है मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अब अगर तू अब कहीं तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहाँ से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पीकर कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर, जिससे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं। लेकिन वो ये बात नहीं समझता। बस मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है। और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था उसने। गंजा बेचा, उसमें भी मैंने उसका सपोर्ट करा, क्योंकि मेरा धर्म था अपने पति की रक्षा करना। लेकिन उसने मुझे बहुत मारा जी। मैं जड्डों में भाग कर आई थी, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई। और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे पे ना कपड़े थे ना कुछ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घरों आई भाग के रात तो को। उनके जो आपके सास ससुर हैं वो नहीं डांटते, उससे रोकते? उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप तो मर गया उसका। वे 2 भाई हैं, एक बहन है उसके। तो उसके भाई लोग समझाते नहीं? नहीं, वो सबको मारता है। उसने अपने भाई बहू जी काट रखे थे। वो वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के नीचे किराए पे रह रहा है। बहुत बुरा है जी, बहुत मारता है मुझे। मेरे 2 लड़के वहीं रह गए। तो बच्चों को भी मारता है? मेरा के तो मारता था, पीछे पता नहीं
बहुत बुरा है, तो इतना आपके मारता बच्चे है। कितने बड़े हैं? एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए अब हैं। गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कैंची बाढ़ रखकर पीछे से वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो, फिर रहा था, कह रहा कि तेरे टुकड़े करूंगा और कच्ची लैटरिन थी, कह रहा इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गेल भाग गई। अब बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके माँ बाप को बताया आपने? मेरे पापा थे सपोर्ट में, लेकिन वे भी रक्षाबंधन वाले दिन मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं मेरी। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी, 1 साल होगा उनके पास आए हुए मुझे तो हरियाणा बताओ से भी। मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पिला के मांगा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहां जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंटी और पंजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। अब बताओ ऐसे किसी गरीब की लड़की को झोली पिला के मांगे और फिर उसे बहुत मारे हैं। तो मतलब आपका विवाह जब हुआ तो पहले आपको मांगा उन्होंने? हाँ जी, घरों आए थे। 2 बहन की शादी हुई थी मेरी गैल, मेरी छोटी बहन बड़े भाई तो की आपको गई थी। शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं? नहीं शराब? जी, यूँ कहा था 2 भाई हैं और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। पर था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में ही एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। मतलब देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। इसलिए कहते हैं, पहले के लोग कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है, क्योंकि एक लड़की के सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने। झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। मुझे मूंद के चला गया कमरे में और ठेके पे से दारू लेकर आया, कह रहा है 2 घूंट भर, अगर नहीं भरेगी तो तुझे मारूंगा। मैंने पीनी तो मैंने कैंची मार दी। तो सिर आपको में। भी शराब बोलता हाँ जी, पीने मुझे का? शराब पीवाता था। उसी दिन भी आई थी जिस दिन उसने मुझे कैंची मारी, कह रहा पी, नहीं पिएगी तो तुझे मारूंगा और कह दूंगा किसी की गैल भागी। और यहाँ कोई नहीं तेरे बारे में जाल पड़ताल करने का, क्योंकि पिटबिल का कुत्ता है, कोई नहीं बढ़ सकता घर में। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है वो व्यक्ति, और ये बहन किस तरह से दुखी है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य, क्या होगा इनका भविष्य। अब इनका साथ ना इनकी माँ देने को तैयार, ना भाई देने को तैयार, ना समाज, कोई क्या करे। भाई पति ही साथ देगा। एक काम करो, उसको ला सकते हैं या हम समझाएंगे उसको? बिल्कुल नहीं आने का जी, वो अपनी अपनी चलावे। हरियाणा वाले किसी की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलावे। आपकी कथा सुन के, जैसे आपकी कथा चलती थी टीवी में, आप जैसे 1-2 बार कह देते थे कि भाई आधी लड़कियों का घर माँ की वजह से बिगड़ा है, वो इतनी बात सुन के मुझे ही मारता था, कहता था तेरी माँ भी ऐसा करती है। जिसमें मेरी माँ ने कभी भी मुझे कोई गलत शिक्षा नहीं दी, ना मेरी माँ कभी फोन करे थी। जब भी मैं अपनी माँ से बात करती थी, लैटरिन में लुक के बात करती थी, क्योंकि वो मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने देता था। कभी भी मेरा पापा मेरा सिंधारा लेके गया तो चोरी दावे था, चोरी तो मैं कथा में ये भी तो बोलता हूँ कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए, तो वो वाली बात नहीं सुनता? ये बात नहीं सुनता था, बस जो चुगली की बात हुई थी वो सुन के मुझे ही मारा था बस जी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से रहें। बस गुरुजी मुझे स्वस्थ। मेरे बच्चे चाहिए 2। तो वो तो मिल जाएंगे। वो देने का नहीं, उनके बिना मैं मच्छी की तरह तड़प रही। नहीं तो वो क्यों नहीं दे, वो क्यों नहीं दे रहा है? कह रहा कि तू अपने घर से लेकर आई थी, वो मुझे मेरे बच्चे दे दे। तो बस उसको मुझे और बोलना कुछ तू नहीं अपने चाहिए। बाप के घर से ले आया था। मेरे बिना बता बच्चे हो जाते वहाँ, मेरे बच्चे दुआ दो मुझे, बस मुझे मेरे लड़के चाहिए दोनों। उसको आपने बोला नहीं कि भाई तू भी तो लाया नहीं था ना, मैं लाई थी? कह रहा कहीं नहीं मैं देने का, मेरे हैं ये, पर मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए। तो आप ना उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर पुलिस की सहायता लो। वहाँ की पुलिस भी बेकार है जी। गांव का सरपंच है, संदीप सरपंच है, वो भी उसकी पावर में है, क्योंकि वो उनके कुनबे का ही सरपंच है। वो भी नहीं सुनता सर। पुलिस जैसे आती थी तो कह देता था इनका तो डेली का ड्रामा है, वो बाहर से बाहर ही पुलिस को भेज देता, वो भी नहीं सुनता। एक ही सरपंच बना संदीप, वो भी नहीं सुनता सर। बेकार सरपंच है वहाँ के। हमारे इधर के प्रधान तो भाग के सुनते हैं, उधर के सरपंच भी बेकार होते हैं सर। ये सरपंच का मैटर नहीं है ना, ये पुलिस का। आती थी, वो सर बाहर से बाहर ही भगा देता था, कह देता था इनका तो कुत्ता बन रहा है पिटबुल का, तुम कहाँ जरबेने में फंस रहे हो, चले जाओ अपने। वो बाहर से बाहर ही भेज देता था। तो पुलिस में भी आप थाने के ऊपर भी तो शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम को करिए। करनाल जो बड़ा डीएसपी वो ठीक लगती है, उसमें भी गई मैं, वहाँ भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी। कह रहे घर का मैटर है, अपना बैठ के सुलझा लो। 50 बार तो वो होगी पंचायत, हाथ जोड़ जोड़ के घर से भी लेके गया और वहाँ गाँव में भी पंचायत हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो 2 दिन तो शांत रहता था, तीसरे दिन पी के फिर मुझे मारता था। देखो शराब कितनी बुरी है।
शराब का विरोध हम लोग करते हैं तो बॉलीवुड के लोग, कुछ न्यूज वाले हम लोगों को कहते हैं कि आप संतों का ही विरोध करने लगते हैं। जबकि सोचिए, बॉलीवुड के लोग क्या कहते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। अब बॉलीवुड वालों से बोलो कि तुम्हारी शराब के चक्कर में ये बहन का घर बिगड़ गया, अब बताओ जो पैसा शराब में खर्च होता है वो गरीब में क्यों नहीं बांट दिया जाए, वो गरीबों में बांटा जाए। इसलिए शराब को प्रमोट किसने किया? शराब का प्रचार कौन करता है? बॉलीवुड करती है। तो अब बताइए, बहन का घर बिगड़ा है तो जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं। लोग क्या गीत गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब आए वो लोग आगे और ये बहन का गम दूर करें। कैसे होता है ये गम दूर? तो शराब पीना कितना नुकसानदायक। देखो ये लड़की का जीवन खराब, इसके 2 बेटे हैं, वो भी अब क्या भविष्य होगा उनका। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो सही रास्ते पर आए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। रितेश नामदेव जी का ऑनलाइन प्रश्न आया है। गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी पितर पक्ष चल रहे हैं तो अपने पितरों के लिए ऐसा क्या करें जिससे घर में सुख शांति और पितृदोष ना लगे? यदि पितृदोष है तो आप भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 15 तारीख से बैठेंगे तो आप भी अपने माता पिता पितरों के लिए भागवत जी के पाठ, हो सके तो आप गया जी जाके पिंडदान कर लीजिए, तर्पण कीजिए और भोजन अन्नदान करिए। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं, आप एक दिन का भोजन बंटवा सकते हैं कि आज की सेवा हमारी ओर से। तो आपकी ओर से संत जन भोजन खा के भजन करेंगे तो निश्चित आपके पूर्वजों की सदगति होगी और भागवत जी के पोथी पाठ कराएंगे तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका जो पुत्र धर्म है वह पूरा होगा। भागवत से 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जी राधे राधे गुरु जी। जी, ये हमारी धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। तो आप कुछ कहा ही मत करो ना। अरे कुछ तो बताएं, बोलेंगे नहीं, कुछ तो बताएंगे। तो कुछ भी बोलते हो तो गुस्सा आता है। और ये कंजूसी बहुत कर जाती हैं, किसी को खिलाने पिलाने, जो आप बता रहे थे आज भागवत में कि किसी को दान कर दो, ये कंजूसी कर जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, मैया इसी बात को का- गुस्सा कर जाती हैं। कंजूस हैं। हाँ, बात कराओ कंजूस मैया से। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया, पति कह रहे हैं बहुत कंजूस हो, मक्खी चूस आप ही हो। तो आप कंजूस हो मतलब किसी को भोजन नहीं कराती हो? कराते हैं महाराज जी। तो ये तो पति कह रहे हैं नहीं कराती हो। मैया इतनी कंजूसी कर लो, बचा बचा के रखोगे, मरने के टाइम तो छूट ही जाएगा। पैसा रखना बुरा नहीं है, कमाओ रखो, आगे के लिए पैसा भी बचाना चाहिए। पर कोई द्वार पे आ जाए तो उसको भोजन कराना ये गृहस्थ का धर्म है। यदि आपके दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो सारा पुण्य लेके आपका चला जाएगा और आप नरक के गामी हो जाओगे। गृहस्थ के द्वार से कोई अतिथि खाली चला जाए भूखा तो वह गृहस्थी पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए किसी को पैसे मत दो, उधार मत दो 1 रुपया, पर कम से कम रोटी तो दो। अब पता नहीं आपके द्वार पे कभी भगवान आ जाएं और आप उनसे कंजूसी कर जाओ, बाबा जाओ हम नहीं देंगे, तो भगवान भगा दिए तुमने। ये क्या- भी तो महाराज जी कम नहीं है, ये क्या है? ये भी बहुत गुस्सैल है। तो ये बात आप, बात पे ये डांटते रहते हैं हर समय, तो ये नहीं डांटेंगे आपको, पर आप भी तो गुस्सा करती हो। इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो आप गुस्सा में इनको क्या बोलती हो? हैं? जब गुस्सा आता है तो आप क्या बोलती हो इनको? बोलते कुछ नहीं है फिर। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। बोलते कुछ नहीं, बस इन्हें फिर दिमाग खराब करते रहते, फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते, क्या करें। तो हम बता तो रहे हैं जब गुस्सा आए तो आपको क्या बोलना है, और आपको बात कराओ इनसे। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। हाँ, अब गुस्सा आए तो एक दूसरे को महाराज जी बोलते रहते हैं, हाँ। हंस के बात करते हैं, ये गुस्सा हो जाए हंसेंगे नहीं, बिल्कुल हम हंस के बात करते रहते। पूछो महाराज जी। तो ये हंसते हैं, आप नहीं हंसती हो मैया? नहीं क्यों नहीं हंसती हो? पैसा लगता है? न बाटा मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। मतलब आप हंसती ही नहीं हो? नहीं, तो ऐसा क्यों कि हंसती नहीं हो?
अंदर बस टेंशनबाजी हो जाती है। तो कौन देता है टेंशन? यही देते हैं। मैया जिंदगी मिली है। अच्छा ये बताओ, आपके क्षेत्र में कुत्ते को आपने हंसते देखा? कुत्ता, आपके क्षेत्र के कुत्ते हंसते हैं? बोलो। नहीं। बिल्ली? नहीं। चिड़िया? नहीं। भैंस? बकरी? कोई हंसता है? नहीं। भगवान ने 84 लाख योनियों में केवल आपको, मनुष्य को ही हंसने मुस्कुराने का मौका दिया है। ये जीवन पाके ना हंसे तो मैया कब हंसोगी? बोलो घी, बोलो घी। महाराज जी बाटा में फिर हंसी नहीं आती है। अरे अब हंसो, बोलो घी। ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। थोड़ा हंसा करिए, थोड़ा खुश रहा करिए। ऐसे सोच सोच के एक दिन मर जाओगी, तो सोच सोच के मर जाओ, इससे अच्छा थोड़ा हंसो। भगवान की भक्ति करती हो? जी। क्या जी। क्या जी? ये भागवत सुनते हैं। भागवत सुना करो। और चिंता किस बात की ये बताओ? चलो बताओ चिंता क्या है? ये बात बात पे ताने मारते हैं, फिर मेरे को फिर ऐसी गुस्सा आती है, मर ही जा महाराज जी। तो आपने मरने का प्रयास किया? नहीं। नहीं। फिर तो क्या ताने मारते हैं? एक बात है ना तो 4 बार बोलते हैं, फिर मेरे को गुस्सा आती है। क्या बोलते हैं 4 बार? कोई बात भैया, कोई काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया? तो आप क्यों, आप भी कर लिया करो काम, भैया से बात कराओ। नहीं तो हम तो महाराज जी करते हैं, हम तो करते चुपचाप करते रहते हैं, हम नहीं फिर बोलते। तो आप इनको क्यों बोलते हो? आप ही तो टेंशन देते हो इनको। ये महाराज हंसती इनका काम तो यही करेंगे ना, क्या? खाना पीना तो यही करेंगे ना। तो कभी आप भी बना दिया करो। नहीं तो हम भी बना लेते, सच में कपड़े भी धो लेते महाराज जी हम तो। हाँ हाँ। तो इनके कपड़े आप धुल लेते हैं? हम आज ने हम कब से कपड़े धोते हैं। तो इनके कपड़े भी आप धुल लेते हम धो लेते महाराज जी। इतने अच्छे पति कहाँ मिलेंगे? फिर भी तुम नहीं हंस रही हो, तो भगवान भी कंफ्यूज है कौन सा पति लाऊं ढूंढ के तुम्हारे लिए। कैसा चाहिए बताओ? नहीं, ये जो महाराज जी धोते हैं, ये नहीं कहते नहीं धोते, जब तबीयत खराब होती तब धोते हैं। तो फिर जब वो आपके बेचारे पति देव कपड़े तक धोते हैं, तो आपको ऐसे पति पाके संतुष्टि है कि शिकायत है? ये पति अच्छे हैं, ब्रांडेड हैं कि ऐसी चाइना मॉडल हैं? नहीं, सही है। ब्रांडेड हैं? हाँ। तो ऐसी पति चाहिए हर बार कि कोई बदल के कोई प्लान है? बच्चन के बारे में बोलते रहते, ये बच्चन से काम नहीं करा दिया, बच्चा नहीं करते तो क्या क्या महाराज जी। कितने बड़े बच्चे हैं? बच्चे तो बड़े हैं। तो अब आप दोनों तो खुश रहो बुढ़ापे में। अब पति आपके बहुत अच्छे हैं। पति अच्छे हैं कि नहीं? नहीं महाराज जी, महाराज तबीयत खराब होने पर सादा भी कपड़े धोते रहते हैं। ये बिजी किसी काम में है तो रोटी बना दो, कपड़े धो लेंगे। आपको क्या शिकायत है इनसे ये बताओ? मेरी ये शिकायत है, ये बार बार मेरे को ताने नहीं मारे। बस अब नहीं मारना, पक्का वादा करो। नहीं मारेंगे, ताने नहीं मारेंगे। पक्का वादा करो। पक्का वादा, ताने नहीं मारेंगे। अब आप खुश होके दिखाओ इनको। ताने नहीं मारोगे ये तो? ताने मारते तो मेरे फिर गुस्सा आती है, तो हम अब नहीं बोलते मारेंगे, बोल तो दिया वृंदावन में आके बोल रहे नहीं मारेंगे। अब इनको हंस के बताओ कि नहीं मारोगे तो हम ऐसे हंसी करेंगे। हंस के दिखाओ, कैसे हंसोगी? इनको देख के हंसो। अरे यहाँ इस तरफ ऐसे हंसते रहना। जब भी ये देखें ऐसे हे ऐसे खुश रहा करो, सोचा ना करो ज्यादा। जिंदगी मिली है, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत के पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। जिंदगी मिली है बिंदास जी लो। टेंशन में मर ही जाओगे, जल्दी मर जाओगे टेंशन में। तो जल्दी मरना है क्या कि पूरी जिंदगी भगवान ने जो दी है पूरी जीना है? बताओ, जो ईश्वर ने दिया है जीवन वो सही है कि गलत है? ना, सही है महाराज। तो खुश रहो ना। तो अब हंसोगी, पक्का वादा? आप वादा करो इनको कि हम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे। और आप भी शिकायत ना करना। नहीं महाराज जी, हम नहीं करेंगे। और कुछ नहीं महाराज। और बच्चे अच्छे हैं? बढ़िया, सही। आप क्या करते हो? हम महाराज जी ऑटो चलाते हैं। हैं? दिल्ली में ऑटो। ऑटो चलाते हो? अच्छा, ऑटो बढ़िया चल रही है? हाँ, सही चले। कितना कमा लेते हो रोज का? उसमें 800, 1000, 1200। 1800 कमा लेते हो? हाँ जी। बच्चे क्या कर रहे हैं? बेटा एक बड़ा बेटा है, अकाउंटिंग का काम करता है, और छोटा 12th कर रखा है, और एक छोटा ये है। 3 है? 3 बेटा है। तो आपने ऑटो चला चला के बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया है। हाँ ठीक, जो बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, मेहनत करने वाला
देखो सही दिशा पे काम करने वाला सफल है, जबकि ऑटो चला रहे हैं सफल हैं। शराब पीते हो? नहीं महाराज, कुछ नहीं। शराब नहीं पीते इसलिए सफल है। यदि शराब पीने लग जाते तो कितना भी कमा लेते, बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी ना पाते। आज यदि इनके बच्चे सफल हैं तो उसके जिम्मेदार ये स्वयं हैं, अच्छे पिता बन गए ये, जिन्होंने जिम्मेदारी समझी। आज बाप पिता भी कहाँ जिम्मेदारी समझ रहा है, शराब पी के पड़ा है। महाराज में गुटखा वो कुछ नहीं छूते, कुछ नहीं, कभी नहीं। सही है, कुछ नहीं महाराज। मतलब मैया को अच्छे पति मिले हैं, ब्रांडेड। धन्यवाद देव। देव धन्यवाद। हाँ। बात कराओ मैया से, धन्यवाद दो। अरे महाराज जी, नहीं कि हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बहुत। ठीक है, धन्यवाद नहीं देगी लेकिन मैया है, पोल खोलेंगी, धन्यवाद नहीं देंगी। धन्यवाद दो, खुश रहो। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जिसमें लाख बुराइयां ना हो। आप में भी 1 लाख बुराइयां हैं, आपके पति में भी 1 लाख बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी 1 लाख बुराइयां हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 1-1 लाख बुराइयां सबके अंदर हैं। यदि बुराई देखना ही चाहते हैं तो सबके भीतर बुराई मिल जाएगी, लेकिन अच्छाई देखना है तो चींटी के अंदर भी अच्छाई देखने को मिल जाएगी, कुत्ते में भी अच्छाई मिल जाएगी। दत्तात्रेय जी ने अच्छाई को देखकर 24 गुरु बना लिए। पृथ्वी, वायु और आकाश, आकाश को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, सबको गुरु बना लिया। अच्छाई, अच्छा ये बताओ, सबके अंदर अच्छाई बुराई होती है कि नहीं? जी होती है। मेरे अंदर भी लाख बुराई और लाख अच्छाई हो सकती है। कौन इस धरती पे ऐसा है जिसके अंदर बुराई ना हो? एक का नाम बताओ जिसके अंदर बुराई ना हो, बताओ। है कोई ऐसा? नहीं। फिर तो लाख बुराई हो सकती है आदमी में, क्या बुराई है? स्त्री में हो सकती है, पुरुष में, मेरे में हो सकती है, आप में हो सकती है, लेकिन आपको देखना क्या है? आपको यदि देखो, मैं आपकी केवल अच्छाई देखूं तो आप अच्छी हो, यदि मैं आपकी बुराई देखने बैठूं तो आप बुरी हो। ऐसे पति की आप बुराई देखो तो पति बुरा है, अच्छाई देखो तो पति अच्छा है। आपके बेटे में लाख बुराइयां होंगी, पर आप बुराई ना देख के अच्छाई देखो तो आपका बेटा अच्छा है। संसार बना ही अच्छाई बुराई से है। इसलिए बुराई किसी की ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कोई है तो हम खुद हैं। हम अच्छे तो सब अच्छा, हम बुरे सब बुरा। समझ में आई? जी माँ। क्या समझ में आया? बोलो मेरी माँ, बोलो घी ही। आप तो बस खुश रहो बस, बाकी आपके पति अच्छे हैं, आप भी अच्छी हो, अच्छी हो आप भी बढ़िया जिम्मेदार हो और जिम्मेदारी ले आओ। बुढ़ापा आ गया, कितने साल की हो गई आप? पता नहीं महाराज। चलो अच्छा है, बता होना भी नहीं चाहिए, क्या करना। सही है, सही है। चलो और बढ़ो आगे। दो भैया, दो इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी, जैसलमेर जिला में रूणीजा गांव है, बाबा रामदेव जी को, और पैदल यात्री बहुत सारे जाते हैं हर साल ही। सावन भादवा में मेला भराता है। जी जी। मैं लगातार 5 साल से भंडारा खोल रहा हूँ, लेकिन 2 साल से भंडारे में चोरी हो रही। आखिर के दिन जैसे समापन आज करेंगे ना, उस एक दिन पहले चोरी हो जाती है। क्या चोरी हो रही है? दान पेटी में जो पैसे आते हैं। अच्छा, तो संभालो उसको। बाकी खोलता भी मैं हूँ, एक ठाकुर जी है बस, बाबा रामदेव जी, और दूसरे से किसी से नहीं मांगता हूँ मैं। लेकिन जिस दिन समापन करते हैं ना, उसके एक दिन पहले चोरी हो जाती है। तो संभालो और अच्छे से तो व्यवस्था रखो। भाई ठाकुर जी बंद कराना चाह रहे हैं या अगले साल खोले नहीं खोले? अच्छे काम करते रहो, ये तो सब चलता रहेगा। आप संभालो और सिक्योरिटी बढ़ा लो, चेक करो कौन है, अच्छे लोगों को रखो। चलो, भगवान का चिंतन ना छोड़ो, अच्छे काम ना छोड़ो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, हमारी माता की तरफ से एक घरेलू समस्या पर यह सुझाव आपसे लेना चाहती है। क्या? हम 2 भाई हैं, एक बड़े भाई का जो हमारी भाभी है, दोनों में मतलब नहीं बन रहा है। उन्होंने लीगल केस कर दिया है, वो खुद मेंटली डिस्टर्ब है। अब उनके तरफ से ना तो रहने के लिए डिसीजन लेते हैं, ना तो अलग होने का डिसीजन लेते तो हैं। मेंटली कौन है? जो हमारी भाभी हुई वो खुद मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, मतलब मेडिसिन वगैरह यूज करती है। अच्छा, और यही क्वेश्चन मतलब हमारे माता जी आपसे करना चाहती हैं, हमें अब क्या? राधे राधे गुरुजी। जी हम बिहार से आए हैं गुरुजी। बोलो मैया। 2019 में हमको लड़का के शादी हुआ था, पड़ोसी ने करा दिया। जी जी। पड़ोसी ने जानबूझ के करा दिया। क्या करा दिया? उहे शादी करा दिया। उसको दिमाग सही नहीं है लड़की के।
कितने साल हो गए शादी के? शादी के 2019 में हुआ था। 19? हाँ। ठीक है। हम क्या करें, तो सब बच्चे हुए? लड़का एक ठो है, 2 साल के बाद लड़का हुआ था उसको। वो माँ बाप उसको आने नहीं देते हैं। तो अभी मायके है? टीचर है, तो टीचर है, उसको पैसा खाती है, और लड़की भी माँ बाप के राजी है। तो टीचर है तो मेंटली कैसे हो सकती है? घूस उस दे के माँ ओकर मास्टरनी टीचर रहे न, तो उहे से मने बेटिया के करा दिल के टीचर से, मने पैरवी करके। आ दिमाग ओकर सही नहीं है, यहाँ लाबे है पैरवी करके, सब मिल के जा है, गोड़ मोड़ पड़ के लाबे है, 2-4 दिन माँ बाप नहीं रहे दे है। तो मतलब बहू आपकी आपके बेटे के साथ नहीं रहती? नहीं रहल चाहे। तो फिर आप क्या चाहती हो? केस करके सबके फंसा दिल के, सब ननद नंदोसी देवर गोतनी, जे गोतनी से अभी मुलाकात नहीं होले हल, उ गोतनी के फंसा दिल के हैं। अच्छा, वो फंसा दिया, फिर क्या हुआ? जेल जाना पड़ रहा है? हाँ, नहीं, हाई कोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल लिया हुआ है साहब गुरुजी। तो सबको जेल जाना पड़ा? हाँ, नहीं, जेल नहीं गए हैं, वो केस अभी रनिंग में है। 2000 मतलब पिछले साल केस हुआ है। पर ये कितना गलत है ना कि भाई आपकी सास, आपके ससुर, आपके पति तक तो ठीक है, पर आपने परिवार के लोगों को फंसा दिया। उनकी क्या गलती है? उनका क्या लेना देना आपके घर से? आप लड़ो झगड़ो क्या करो भाई, परिवार से पूछ के, सबसे पूछ के थोड़ी शादी ब्याह करता आदमी अपनी राजी मर्जी से कर लेता है। अब लड़का हमारा आर्मी में है ना, अभी 30 साल उम्र हुआ है लड़का के, बहुत चिंता करता है। अब उसको काम करने में मन नहीं लग रहा है। उसको बोलो काम करें, और आपको रहना है उनके साथ तो समझा बुझा के रहो। नहीं न रहल चाहबे नहीं करता है वो तो लड़का। तलाक लेना चाहती है वो नहीं चाहता है। अब की माँ बाप के जे करे है से माँ बाप लड़की के, तो उसके माँ बाप तलाक भी नहीं देना चाह रहे? नहीं चाह रहे हैं। हाँ, फंसाए रखना चाहते हैं। हाँ, सबके बाबू हमारे पड़ोसिए में हमें पता नहीं लगेलियन कि अपन गोतनी पड़ोसिए में। तो आप लोगों ने विवाह अच्छे से देख के नहीं किया, सब जान पड़ताल करके नहीं की? अपने में करैल का लगल कि अपन आदमी हमरा ऐसा करा देते, तो उतना पता नहीं कैलियन हल कि लड़की कैसे कह, टीचर है, टीचर मतलब है। लड़की के बारे में पड़ताल ज्यादा नहीं की? नहीं, उतना देखो नहीं। जितने भी विवाह के बाद धोखे वाले केस हैं, उनमें एक चीज कॉमन निकल के आ रही है कि विवाह के पहले आपने पड़ताल अच्छे से नहीं की। यदि आपने अच्छे से पड़ताल की होती, समाज से पूछा होता कि लड़की कैसी है, ये लड़का कैसा है, जान समझ के किया होता। कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। नहीं करोगे जान के तो ऐसे लटके फिरोगे। उसको लाते हैं, 10 दिन रहते हैं, माँ बाप उसको साथे आता है। अच्छा, मतलब बहू आती है तो उसके माँ बाप भी आ जाते हैं? बाबू उनकर साथे आते हैं, तकर बाद कैसू करके एकदम सहो करके रखा। तो उनको बोला नहीं कि आप काहे आ गए? बोलिए नहीं, कुछ देते हैं तो हमको भी दोष लगा के हुए सबके फंसा दिए हैं। बड़ा गलत किया भाई। अब की होवे के चाहिए, की करिए? अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? बचवा के सिर्फ इस मैटर पर राय दे, आप अपने तरफ से एक राय दीजिए साहब, हमें क्या करना चाहिए? राय तो यही है कि आपको अच्छे से वकील एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए, और एडवोकेट इसमें बहुत अच्छी सलाह दे सकता है। जो बढ़िया एडवोकेट होगा वो बढ़िया सलाह देगा। ठीक गुरुजी, ठीक। अब वो पड़ोसी जो हमरा करा दिलके, ओकरा हम की कहिए? अब वो पड़ोसी तो देखो दलाली है उसकी, उसने तो दलाली कर ली। इसलिए किसी के कहने से शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, अपनी खुद की बुद्धि और विवेक लगाना चाहिए, खुद की पड़ताल करना चाहिए, जाना चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए। समाज में धोखा ना होगा यदि अच्छे से हुआ है सब, तो अच्छे से ना होने से धोखे होते हैं। बचवा के चढ़िए आशीर्वाद देथिन गुरुजी। आशीर्वाद है मैया, भगवान से प्रार्थना वो सुखी रहे। राधे राधे गुरुजी जी। इसी मैटर पर हम भी एक राय लेना चाहते हैं। हम उस भैया के छोटे भाई हैं, तो हमें सभी मतलब रिश्तेदार, गांव वाले सभी बोलते हैं कि तुम साइड हो जाओ। तो हमें साइड हो जाना चाहिए या फिर भैया के साथ रहना चाहिए? नहीं, भैया का साथ देना चाहिए, परंतु बात ऐसी है ना कि कल को वो आपको भी फंसा सकती है। फंसाए हुए, ऑलरेडी फंसाए हुए। तो आपकी भी जिंदगी खराब ना हो इसलिए लोग बोल रहे होंगे, पर आप साथ इसलिए दो, आपका भाई है, पर एक अच्छे एडवोकेट से सलाह लो कि क्या केस हो सकता है, क्या बात हो सकती है, कैसे निपटारा हो सकता है, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी पड़ी है, कब तक ऐसी लड़ाई लड़ते रहोगे? जी गुरुजी। तो शादी, और आपकी शादी हो गई? यस, हो गई है शादी, 2022 में शादी हुई है। तो आपकी वाली बढ़िया है? हाँ 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 जी गुरुजी। ठीक है, फिर तो आपने अच्छे से समझ के की है शादी? जी गुरुजी। जान परिचित करके? जी गुरुजी। फिर जो अच्छे से हुआ है वो अच्छी शादियाँ हैं, अच्छे से नहीं होगी तो अच्छी नहीं होगी। ठीक गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ? जी हाँ। आप कौन हैं? मुझे नहीं पता इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्यों? कौन हूँ? आप अपने पिता के पुत्र हैं? ये तो पता है। ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सामान्य व्यवहार में आप पिता के पुत्र हैं, आपकी माँ के बेटे हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से आप ईश्वर के अंश हैं और आप आत्म तत्व हैं। जी गुरुजी। स्वयं ईश्वर का ही अंश हैं आप। जी गुरुजी। तो आत्म तत्व से तो मैं ईश्वर का अंश हूँ। जो ईश्वर के अंश हैं वो हम सब हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी गुरुजी। तो मैं इस संसार में आया, क्या उद्देश्य क्या है? जी हाँ। इस संसार में उद्देश्य है कि आप ढेर सारा पढ़ो, पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाओ और उस पैसे से समाज की खूब सेवा करो, खूब अच्छे अच्छे काम करो, स्कूल बनवाओ, बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाओ, जो जरूरतमंद है उनको भोजन दो, जो गरीब हैं उनको बेटियों का विवाह करो, अच्छे काम करो, खूब पैसा कमाओ, अच्छे काम करो और ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। तो कल्याण भी हो जाएगा, समाज का भला भी होगा, आने के उद्देश्य होगा। जी गुरुजी। तो मेरा एक प्रश्न और है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी? प्रेम कथाएं सुनो, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जी गुरु। जब तक सत्संग नहीं करोगे, शरणागति नहीं करोगे, तब तक प्रेम नहीं होगा। प्रेम होगा तो सब कुछ होगा। तो पहले सत्संग करो, कथाएं सुना करो, संतों की संगति करो और धीरे धीरे कथाओं के द्वारा प्रेम प्रकट होगा और प्रेम होगा तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। जी गुरु जी। राधे राधे। खुश रहो। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरी मैया का एक प्रश्न था। हाँ। कि वो एकादशी का व्रत करती थी जी, और कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई कि एक दो बार वो नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तो अब वो कर सकती है? हाँ, नहीं कर पाए जो छोड़ो, जो अगला आया उससे स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो। और गुरुजी एक और मतलब रिक्वेस्ट था कि मेरे पापा भी आपको देख रहे हैं। पापा नहीं, पिताजी। मेरे पिताजी अभी आपको देख रहे हैं, आप उनसे ये कह दीजिए कि वो ना शराब तो वैसे रोज नहीं पीते, कभी कभार पी लेते और कहते कभी कभार पी लेना चाहिए। तो फिर आप बोलना कि पिताजी आप कभी कभी पी लेते हो, तो बोलना कि मेरे लिए भी लाया करो कभी कभी। नहीं, वो मानते ही नहीं है। नहीं, कभी मतलब आप ऐसे बोलना उनको ये बोलना आपका भाई है। हाँ है। तो उनको बोलना पिताजी आप बोलते हो कभी कभी पी लेना चाहिए, तो उनको बोलना कि हम आपके बच्चे हैं, तो क्या हमें भी कभी कभी पी लेना चाहिए, ऐसा पूछना उनसे। नहीं गुरुजी, तब तो डांट लगा देते हैं। नहीं, तो उनको बोलना कि जब बाप कभी कभी पिएगा तो हम बच्चे हैं, हम भी कभी कभी पिए तो क्या दिक्कत है। गुरुजी भाई तो ठीक है, वो भी बोलता है पापा मत करो, लेकिन उसे भी डांट देता है, सबको भगा देते हैं, फिर छत पे चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनको ये बोलना कि आप शराब पीते हो तो हम लोगों को भी पिलाओ। जी गुरुजी। बिल्कुल, जब तक आप लोग इस तरह से बातें नहीं करोगे तब तक उनको समझ नहीं आएगी। उनको बोला हम आपके बच्चे हैं, यदि शराब आपके लिए सही है तो हमारे लिए भी सही है। जी गुरुजी। राधे राधे। जिद करना। गुरुजी राधे राधे। जी, आप ही इसको एक बार बोल। चलो, ये भाई हैं आपके। हाँ। चलो इसको बोलो। चलो, खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपकी लाइव कथा प्रश्नोत्तरी नहीं आ रही है अब? आती है, मतलब लाइव नहीं आती, बाकी आती है, पूरी आती है। आज की कल मिल जाएगी। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हमारे ना ससुर जी खत्म हो गए थे, पता नहीं है, लेकिन कई साल हो गए जब पति जी ने छोटे से थे। सही। लेकिन गुरुजी अब उनकी तिथि को भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए जिनकी तिथि का पता ना हो वो अमावस्या को श्राद्ध पुण्य जो भी करेंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दादाजी की तो है गुरुजी, आज की है। हाँ, तो दादाजी का आज कर लेना था और बाकी अमावस्या को। गुरुजी 1100 रुपया दे के कर दिया हमने तो। ठीक ठीक। और गुरुजी हमारे आ जाओ ना। आ जाओ ना। आओ ना। गुरुजी हमारी सासू माँ भी ना है, छोटे से पति थी जब भाग गई थी, छोटे से छोड़ करके भाग गई। हाँ, छोटे से छोड़ करके भागी, रात में भागी छोड़ के। सास? हाँ। कहाँ भाग गई? पता ही नहीं है गुरुजी कहाँ भागी। बात कराओ। पिताजी मेरे जब मैं 12-13 साल का था गुरुजी, उस टाइम गुजर गए थे। तो उसके बाद में माताजी हो गई अकेली, परिवार ने साथ नहीं दिया, या फिर उनका मैटर क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था। और वो हमको भी छोड़ के, और हमारे साथ में 2 छोटी बहन थी, उनको भी छोड़ के चली गई थी दूसरी जगह, किसी और के साथ। जी। अच्छा,
तो हमारी दादी ने हमको पाला, पाल पोस तो के अभी हैं आपकी माँ? माँ जी हैं अभी। तो किसी के साथ हैं? जी। तो अभी मिलती हैं कभी आपसे? हाँ, कभी कभी, कभी कभी। वो वाली बात है कि कभी कभी साल 6 महीने में तो कभी कभी 10। मिलती हैं तो आपको क्या बोलती हैं? बेटी बोलती हैं, पर हम तो अब उनके बच्चे फिर हुए उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, हमारे बाद वो बच्चों वाला सिस्टम बंद हो चुका था उनका। चलो, पर माँ बताइए कैसी कैसी बुद्धि है, भगवान जाने। चलो गुरुजी, एक गलती नहीं है, 1 2 3 4 जगह गई है, फिर मन नहीं करता है कि बुलाने के लिए। एक बार बीच में हम जबरदस्ती उनको मतलब रखा भी था साथ में। मैं गुरुजी अक्सर एक बात बताऊं आपसे, कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूं आपसे। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, हम दोनों अनपढ़ हैं जी। यदि गलती से कुछ मुंह से निकल भी जाए तो उसके लिए बताओ सॉरी बोल रहा हूं मैं पहले ही। बोलो बोलो। मेरी पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे, माताजी छोड़ के चली गई। दादी जी ने साल 6 महीना जो भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद में दादी जी ने हमें ब्याह शादी करके 2 बहन थी, दोनों की शादी मैंने करी है जी। दोनों की शादी मैंने करी। अब जैसे भी जीवन गुजर रहा है तो प्रभु के चरणों में और उनके सही है, विश्वास से चला रहे हैं। थोड़ा सा इनके अंदर एक ही भाव है, ये चिड़चिड़ापन करती हैं बस। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जो कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जब थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जब वहीं जाकर बैठ जा वृंदावन में, मैं नहीं रखूंगा तूने। तो वृंदावन आना, यहाँ का चिंतन करना गलत है क्या पति? नहीं महाराज जी, बात ये है ना, अब हम ठहरे मजदूर आदमी, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। अंगूठा छाप आदमी हूँ और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं। अंगूठा छाप होने के बाद भी 10 आदमियों का 10 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। सही है। तो ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है। और सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूँ, घर आए के मुझे प्यार से 2 बोल मिलना चाहिए ना। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो हैं, पर पहले लठ मारना फिर बाद में तो डंडा मारती हैं आपको? ऐसा नहीं, मतलब पहले वाणी से हाँ बात कराओ। तो इनसे बस मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो दुख तकलीफ है तो जिंदगी में आती रहती है। सही है, पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो शरीर बात करो। गुरुजी कुछ नहीं कहती, देखो पति बेचारे दिन भर हारे थके मजदूरी करके घर आते हैं, तो प्यार से जरा उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा हंस लिया बहुत करो। अच्छे हैं। अभी मैं पिछली साल में तो 2 आप साल हो काहे गए ऐसे करती हो? मैं बीमार हो गई थी तो मुझे 9 लाख रुपया लगाया गुरुजी, जबलपुर में सही हुई मैं। 9 लाख रुपया लगाया? हाँ गुरुजी। फिर भी 9 लाख लग गए और फिर भी आप इनको बताओ 2 प्यार की बातें नहीं बोलती? नहीं गुरुजी, बहुत बोलते हैं जी, झूठी कह रहे हैं। नहीं झूठी नहीं कह रहे हो। दिल्ली और हरियाणा में 2-3 हॉस्पिटल है, डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया था आपकी वीरवानी बचेगी नहीं, स्पष्ट मना कर दिया था। हम वहाँ से लेके सीधा जबलपुर पहुँचे थे। जबलपुर में डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया था वहाँ भी कि नहीं बचेगी, 1% उम्मीद थी। क्या हो गया था? इनको एक इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन? मतलब, हाँ, जहर बन गया किसी भी कारण। जी जी। तो उसकी वजह से इतनी सीरियस थी कि इनके खुद माँ बाप ने बोल दिया था कि बेटा पैसे मत लगाओ और ना गरीब बनो। भाई है तो है नहीं, कर्जा उठा के क्यों गरीब बन रहे हो? सही है। क्यों पैसा लगा रहे हो? कल नहीं तो परसों ये जाने वाली है, क्यों काम आप सही है। हाँ, तो फिर आपने दवाई कराई, कहाँ अच्छी हुई फिर ये? जबलपुर हॉस्पिटल है एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, संस्कारधानी हॉस्पिटल है। उन डॉक्टर साहब ने 18 दिन रखा था इनके लिए, फिर भी लास्ट दिन भी बोल दिया था कि भाई कोई उम्मीद नहीं है, भगवान के ऊपर ही उम्मीद रखो। भगवान बालाजी महाराज की दुआ से मैं रातों रात बागेश्वर धाम गया था। गुरुजी ने एक ही बात कही थी, आज मैं सभी समाज से कह रहा हूं कि भगवान पर विश्वास रखोगे तो बहुत कुछ है। मैं अंगूठा छाप आदमी हूं, लेकिन मैं अपने आप पर गर्व करता हूं। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं, आशीर्वाद काम करता। सही है। रातों रात मोटरसाइकिल से मैं जबलपुर से बागेश्वर धाम गया था, तो गुरुजी के सिर्फ 2 सेकंड के लिए दर्शन हुए, तो उसी टाइम बोल दिया था बेटा तू यहाँ पहुँच गया तो मंगल होएगा, तू आराम से जा, ठीक हो जाएंगी। तो उनकी दुआ से आज ये ठीक है। लेकिन जब से ये बीमार हुई उस टाइम से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, बस इनको इतना समझा दो कि चिड़चिड़ा है तो ना। अब ना चिड़चिड़ाया करो मैया, बाकी तो जिंदगी में सब कुछ है। खुश रहो। चलो। जय श्री राम गुरुदेव जी। गुरुजी मैं अयोध्या से चलकर आया हूँ। लोगों का कहना है सनातन की आत्मा राम और श्री कृष्ण है, पर मेरा मानना है आप है। पर आपसे सर गुरुजी एक सवाल था रामचरितमानस से कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ था और विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथ था, अस कहीं सब कथा वखाने
और जे ही भात दीन बन रानी। सर सवालों का ही जवाब चाहिए। तो क्या प्रश्न है इसमें? सवाल क्या है? ऐसा क्या किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाँ, जो वनवास, ऐसा क्या किया राम जी ने कि वनवास हुआ? माता जी के द्वारा वनवास हुआ। ऐसा है कि जब नारद श्राप दीन एक बारा, रामचरितमानस में लिखा है कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान नारायण को, विष्णु जी को, जी जी कि जैसे आपने हमें बंदर बनाया है, आपको भी बंदरों की मदद लेनी पड़ेगी, और जैसे हम स्त्री के वियोग में तड़प रहे हैं, आप भी स्त्री के लिए तड़पेंगे। तो नारद जी का श्राप साकार तो करना था, सत्य तो करना था, तो सत्य करने के लिए लीला करनी पड़ती, तो लीला वही चल रही है। जी महाराज जी, सत्य। जय श्री राम। महाराज जी राधे राधे जी। हम आगरा से आए हैं महाराज जी। बोलो। पति बहुत मारपीट करता है, शनिवार को बहुत ज़्यादा मारपीट किया है, इसीलिए आपके शरण में आए, आपकी सेवा में। आप पति कहाँ है? आगरा में ही जॉब करता है। और बच्चे? बच्चे झारखंड में है। क्या करते हैं? कौन बच्चे? बच्चे अभी पढ़ाई कर रहा है। छोटा आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटी 1 बेटा। तो आपके बच्चे झारखंड में अकेले रहते हैं? दादी और बुआ जबरदस्ती रखी हुई है महाराज जी बच्चों को। जी। तो आप बच्चों के साथ रह लो ना। तो आप पति नहीं देता है रहने, मारपीट करता है बहुत ज्यादा महाराज जी। पति के साथ ही बच्चे हैं? नहीं, घर पे है, गांव में। और पति क्या करते हैं? पति आगरा में माँ केला ट्रांसपोर्ट में काम करता है। तो आपको क्यों मारते हैं? पता नहीं जानते महाराज जी। शराब पीता है? नहीं, उसको बिना पिए नशा रहता है, बिना पिए 24 घंटा बहुत नशा में हुई रहता है। पता नहीं उसके अंदर क्या है महाराज जी। अब आपको छोड़ के हम नहीं जाएंगे महाराज जी, आप रख लीजिए। अरे पति को नहीं छोड़ना चाहिए कभी। नहीं, पति जान से मारे, पति जान से मारने के लिए तैयार हो जाए तो उसके पास पति को लाओ हमारे पास, नहीं समझाएंगे उसको क्या नहीं, दिक्कत नहीं, है। वो समझने के काबिल नहीं है। जो नारी का मान सम्मान इज्जत प्यार दुलार ममता कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं। एक बार देखो भटक गया है रास्ते से पति, यदि भटक गया है, रोग हो गया है, तो क्या दवाई नहीं करानी चाहिए रोग की? नहीं, 12-13 साल शादी का हो गया महाराज जी, मारपीट करता ही है। नहीं, मारपीट करता है, पर उससे समझा बुझा के सही भी तो किया जा सकता है। बहुत कोशिश की है महाराज जी। आपने की ना, एक बार हमारे पास लाओ, हमें तो कोशिश करने दो। फिर जब नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा भगवान से क्या प्रार्थना करना है। वो नहीं सुधरने वाला, आपके सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा। आप लाओ तो सही। आप उसको जब आई थी तो लाते, हम बात करते, सुधार के भेजते। चलो भगवान का चिंतन करो, भगवान सबका दुख दूर करते हैं, आपका भी दुख दूर करेंगे। चलो इनको तो मैया क्या कह रही है। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी गुरु जी, आपके कथा 2022 से सुन रही हूँ मैं। आपकी कथा से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ और यहाँ का सेवाएं देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे माताओं की सेवाएं, गौ सेवाएं, बंदर सेवाएं और अन्य क्षेत्र में जो टीवी पे सुन रही थी प्रभु जी, वो आकर के यहाँ उससे भी ज़्यादा हमने देखा सब कुछ और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। और मैंने पोथी पाठ भी बैठवाई हूँ यहाँ और सब कुछ देख करके यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा गुरु जी। खुश रहिए। और हमारे बहू बेटों को राधे राधे बोल दीजिए, लाइव पे है। बिल्कुल, बहू को भी राधे राधे, बेटे को भी राधे। जय श्रीमनारायण। राधे राधे गुरु जी। जी। कमाई का साधन तो बहुत है, पैसे भी बहुत आते, लेकिन घर में रुकते ही नहीं है। तो क्यों? अब वही तो पूछ रहा हूँ मैं आप तक, पता कहाँ नहीं चले जाते हैं? अब वही पूछ रहा हूँ जी, खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो पैसे कमा के किसको देते हो पूरे? मैडम को देता हूँ, भाऊ को, और किसको दूँ? पत्नी को। हाँ जी, पत्नी को। तो पत्नी खर्चा कर देती है कि बच्चे ले जाते हैं उससे चुपचाप ले। अब खर्चा वैसे जो नहीं होना चाहिए ना, वो खर्चा हो रहा है। क्या नहीं होना चाहिए? ये बच्चे ज़्यादा पैसे खराब कर रहे हैं। तो बच्चों को थोड़ा ब्रेक लगाओ, पैसे क्यों खराब कर रहे हैं, समझाओ। अब स्कूल में जाते हैं तो 200-300 डेली लेके जाते हैं। स्कूल जाते हैं 300 रुपए लेके, काय के लिए? कहते हैं कि कैंटीन पे खाना है, ये है वो है, मानते अरे तो हैं। रोको, खाना बोले घर पे खा के जाओ, टिफिन लेके जाओ घर से। अच्छा चलो चलो ठीक है जी। समझाओ, आप खुद खर्चा करा रहे हो। हेलो, राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं अक्सर कई महीनों से एक बात नोटिस कर रहा था कि जब भी मम्मी डैडी घर पे नहीं होते तो मुझे मम्मी और डैडी घर पे दिखाई देते हैं घूमते हुए। तो वो कहाँ चले जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी वो 5-10 दिन गए कहीं घूमने, तो जब मैं एकांत में लेटा होता हूँ तो मुझे एक परछाई दिखती है जो मम्मी जैसी है, और एक डैडी जैसे दिखते हैं। जो व्यक्ति घर से बाहर है तो चूंकि वो उस घर में था, उसकी यादें उस घर में हैं, आपके पास उनकी यादें हैं। ये तो सपना नहीं है प्रभु, सपना नहीं, प्रत्यक्ष ऐसा फील होता है।
कई बार मैं आसन पे बैठा बैठा लेट जाता हूँ तो मम्मी आके पूछती क्या हुआ, तो मैं कहता कुछ नहीं, सिर भारी हुआ है। जब यही बात मैं अपनी माँ से जाके पूछता तो वो कहते हैं मैं अंदर ही नहीं आई। आप नारायण कवच का पाठ किया करो। अभी मैं पिछले 3-4 दिन से यहीं पे हूँ और कोई ना कोई लड़का आता है, मुझे दृश्य दिखाता है कि आज यहाँ नहीं यहाँ जाना है, और पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट हो रहा है जी सारा कुछ। फिर यहाँ तो भगवान सब काम करते हैं। चलो भगवान का चिंतन करो, सही है। बिल्कुल, राधे राधे प्रभु। अब जो प्रश्न है कल होंगे, आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। हाँ दीदी। श्रीमन नारायण जी महाराज जी, मैं 2021 से जुड़ी हूँ। माता जी मेरी भागवत देखती थी आपकी, तो वो तो चली गई 2021 में ही। उसके बाद मैंने सर्च किया, मतलब तब से हम जुड़ गए आश्रम से और सारी सेवाओं से। जी जी। जितनी भी ज़्यादा समस्या है महाराज जी, पति पत्नी और शराब, जितना भी हम सुन रहे हैं यही है, पति पत्नी और शराब, मार पीट, यही ज़्यादा क्वेश्चन मतलब आंसर हो रहे हैं यहाँ। सही है। तो जहाँ मार पीट का मतलब बहुत ज़्यादा तरीका हो, वहाँ पे लीगली एक्शन लेना चाहिए। सही है। मतलब जबान से नहीं होगा कुछ, उसमें रिटर्न में एक महिला आयोग काम करता है और जिले की या ब्लॉक की स्तर की पुलिस, दोनों मिलके आजकल काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए। तो आप लोग की ये समस्या है तो वहाँ जाके और एक वकील करके ये समस्या का वहाँ से साथों साथ निदान हो जाता है महाराज जी। सही है। महिला आयोग और पुलिस दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो बस यही। सुंदर। और जितना अभी महाराज जी चल रहा था, तो वो लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मतलब महिलाओं पे ही तो अत्याचार हो रहे हैं इतने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको आके बोलना चाहिए ना, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अब एक करनाल की बहन जी हैं, तो इनके साथ लोगों को उनको आना चाहिए, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंचों से बैठ के, तो उनको आके समस्याओं को देखना चाहिए ना कि समाज में क्या चल रहा है। सही है, सही। मेरा तो यही कहना है महाराज जी कि उनको, जो पत्रकार हो या जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मंच से इतना मतलब पुतले फूंक रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी मतलब आप शब्द बोल रहे हैं, एक बार उनको आके आश्रम में तो देखना चाहिए ना कि यहाँ होता क्या है। वो आएंगे क्यों, वो आके देखना नहीं चाहते, वो केवल अपने टीआरपी के लिए काम करते हैं। अब एक बच्ची आई है मेरे साथ, ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है महाराज जी, मतलब ये पहली बार किसी आश्रम में आई है और कहीं पे मतलब इसको इतना अच्छा लगा यहाँ आके, कहती मैं तो सब अपने दोस्तों से ये चीज़ बताऊंगी। तो यूथ भी पसंद कर रहा है गौरी गोपाल, तो पता नहीं लोगों की बुद्धि कहाँ पे चल रही है। जी सही है। धन्यवाद गुरु जी, जय श्री मन नारायण। खुश रहिए, राधे राधे। चलो अब ऊपर जिनको मिलना है ऊपर आइए, राधे राधे।